Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing good. I am शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि MPPSC मेंस के कोचिंग वाले नोट्स हम कैसे खरीद सकते हैं. वो शॉप भी मैं आपको बताऊंगी और जो मैं खरीद के लाई हूँ उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी. ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों इस शॉप को प्रेफर कर सकते हैं. यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो वो खुद ही आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन से पेपर के लिए कौन सी कोचिंग के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं और मोस्ट पॉपुलर है, मतलब बच्चे किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो खुद ही आपको बता देंगे और उस हिसाब से आप वहाँ पे नोट्स खरीद सकते हैं. और वो पूरा बंडल भी बना के रखते हैं कि MPPSC मेंस के लिए आप पूरे हर एक पेपर के लिए वो नोट्स के बंडल बनाते हैं, आप उसको भी खरीद सकते हैं. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट के चाहिए, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ यूनिट 8 यूनिट 10 ऐसा कुछ चाहिए, तो आप पर्टिकुलर यूनिट के भी नोट्स खरीद सकते हैं, ना कि पूरा खरीदना पड़े, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक और चीज़ कि आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को के नोट्स आप लोग खरीद सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्माणी अच्छा है या आकारी अच्छा है या कौटिल्य अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. मोर और लेस सब में कंटेंट सेम ही होता है. ठीक है, अब वो हिस्ट्री तो कोई बदल नहीं देगा, ज्योग्राफी जो है वो है ही सही. ठीक है, तो पर ऐसा होता है कि जैसे निर्माण बहुत लेंदी नोट्स है, तो अगर मुझे स्टोरी वाइज पढ़ना पसंद है तो मैं निर्माण पढ़ूंगी. अगर मुझे पॉइंट वाइज पढ़ना पसंद है तो मैं आकार के पढ़ूंगी, अगर मैं हिंदी मीडियम की बच्ची हूँ तो. ठीक है, तो सबके लिए एक आइडियल नोट्स अलग अलग होते हैं. किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं. आप लोग शॉप पे जाइए, थोड़ा सा एक दो पन्ने पलट के देखिए कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं और आप वो खरीद लीजिए. ठीक है, और उसी पे रिलाई कीजिए. जब आपने एक बार खरीद लिया है ना तो उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा सोर्स चेंज करने में मुझे तो विश्वास नहीं है. जो आप लेकर आए हैं उसी को आपको बार बार पढ़ना चाहिए. किसी किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक उठानी पड़ती है. जैसे कि अगर हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री इनकी बात करें तो मैंने आपको बोला है कि इन सब के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम नोट्स पढ़ते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है. और जो MPPSC है वो NCERT से पूछती है, तो सब बच्चे बोलते हैं कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए, पर NCERT भी कितनी सारी है और उसमें क्रोनोलॉजी में प्रॉब्लम है. इसीलिए मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी अच्छे से दी हुई है. तो जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें हम स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करते हैं. जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत के अलावा क्या प्रेफर करेंगे? नहीं कर सकते ना. तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है कि किसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है और किसके लिए आपको नोट्स पढ़ना है. ठीक है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेंस तक आए हैं, तो आई थिंक कि आप लोगों में उतना कॉमन सेंस तो होगा कि इतना समझ सके कि किसके लिए किस चीज़ को प्रेफर करना है. तो ठीक है, अगर आपको यूनिट वाइज भी नोट्स चाहिए तो आप इस शॉप पर विजिट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं. तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं. अकेडमी है, तो सबसे पहले शॉप देख लेते हैं. यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है. ये भवरकुआ स्क्वायर है. यहाँ से जब हम यहाँ पे आपको MPPSC, MPSI, व्याकरण, इन सब उसके बाद थोड़ा आगे चलना है और हमारी पूरे बिल्डिंग शॉप मैदान में पूरी. ये है लकी ज़ेरॉक्स शॉप, जहाँ पे MPPSC के नोट्स अवेलेबल रहते हैं. SSC वगैरह के भी नोट्स यहाँ पे मिलते हैं. ये देखिए इतने सारे फोटोकॉपी नोट्स आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ पे वो मिल जाएंगे. मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आकार के नोट्स का रिव्यू दे देती हूँ. जब हम आकार के मेन नोट्स लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है हमको, पर वो थोड़े कलरफुल रहते हैं. और ये फ़ोटोकॉपी नोट्स अगर ब्लैक एंड वाइट रहेंगे तो ये थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे. ठीक है, तो आप इनको ले सकते हैं. ये भूगोल का है, ये विज्ञान एवं तकनीकी पर्यावरण. इस टाइप से आपको हर एक यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे. कंप्यूटर, मानव संसाधन विकास, ये सारे नोट्स आकार, विश्व का भूगोल. तो ये सारे नोट्स मैं खरीद के लाई हूँ. मैं आपको इनका रिव्यू देती हूँ. ये इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं और ये महात्मा गांधी कोचिंग के नोट्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको ये एक एक करके बताती हूँ कि कैसे क्या अंदर से कंटेंट है. ओके, ये है सेकंड पेपर पार्ट बी यूनिट 1 इंडियन इकोनॉमी के नोट्स. ये यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है. सब कुछ जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है ना, वो सारी चीज़ें हैं इसमें. और मुझे ये इसीलिए अच्छे लगे क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है. मुझे ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों में विश्वास रखती हूँ, तो ये मुझे अच्छे लगे.
और इसमें चार्ट के हिसाब से दिया है, जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम के हिसाब से समझाया है। ठीक है, तो जब मैं डायग्राम बना के आऊँगी वहाँ पे तो मुझे इजीली होगा, क्योंकि मुझे मतलब मेरे पास है एक आइडियल फिगर, तो मैं वहाँ पे भी बना सकती हूँ एग्ज़ाम में। और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में फ़िगर बनाना है, इस तरह से चार्ट बनाना है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इस तरह से टेबल में आपको डिफरेंसेस वगैरह सब दिए हैं। ठीक है, फीचर्स देखो किसी भी चीज़ के, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो फीचर पॉइंट वाइज दिया है 1 2 3 4 5, बस ख़त्म, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से दिया है। और जब चैप्टर ख़त्म होता है ना, उसके बाद इन्होंने कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, और ये भी बताया है कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे 16 14 15 यहाँ पे पूछे ऐसे प्रश्न भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये नोट्स अच्छे लगे। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के नोट्स। उसके बाद ये यूनिट 1, ये यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड पेपर पार्ट बी, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नोट्स हैं। ठीक है, ये इंडेक्स है इसका, और ये इस तरह से नोट्स आएंगे। टेबल वगैरह सब अच्छे से डिफरेंसेस बताए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ इतने नोट्स, मतलब इसका है ऐसे ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स नहीं है, एक एक यूनिट के लिए बस थोड़ा थोड़ा सा ही है। सोशियोलॉजी के लिए देखो इतनी छोटी सी, ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें भी आपको अपना टिक करना है कि कितना पढ़ना है। सेकंड पेपर पार्ट बी यूनिट 4 सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, ये इसका इंडेक्स है। यहाँ पे पहले सोशियोलॉजी समझाया है फिगर वगैरह से, और फिर कुछ इस तरह से, तो प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये जो पेन के मार्क दिख रहे हैं ना, ये मैंने ही किए, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, वहाँ से तो अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐड ऑन करनी होती चीज़ें तो वो आप कर सकते हो इसी में, खुद के नोट्स फिर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा ही है। फिर ये यूनिट 5 पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्थ एंड ट्राइब्स। ठीक है, ये भी सेकंड पेपर पार्ट बी की है, क्योंकि सेकंड पेपर पार्ट ए जो है ना वो हम लक्ष्मीकांत से कर लेते हैं, पार्ट बी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए कोचिंग के नोट्स खरीद सकते हैं। ये हेल्थ है, इस तरह से डायग्राम दिए हैं सारे, ये आप अच्छे हैं मतलब। ठीक है, तो ये यूनिट 5। उसके बाद ये सेकंड पेपर यूनिट 2 मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, या आप MPGK की बुक से भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स दिए होते हैं, थोड़ा से जो MPGK में मतलब वो थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक होती हैं वो GK की बुक्स, और इसीलिए मेंस में थोड़ा ज़्यादा हमें चाहिए होता है, तो आप नोट्स खरीद सकते हैं। ओके, थर्ड पेपर की यूनिट 9 है ये इन्वायरमेंट, देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी है, तो इसीलिए मुझे ये अच्छे लगे, आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट की है, ये मैथ्स के लिए मैंने कौटिल्य के लिए, तो ये मैथ्स का उनके पास था ही कौटिल्य का, इसीलिए यही लेके आई हूँ मैं। इस तरह से इन्होंने वर्कशीट वगैरह भी दी है, उसकी आंसर की भी दी है, तो ये कौटिल्य इंदौर, ये मैथ्स के हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन वगैरह दिए। ठीक है, तो ये मैथ्स की हो गई। ये थर्ड पेपर यूनिट 6 डिसीज़ वैक्सीनेशन आयुष मेडिकल सिस्टम स्कीम्स इम्पॉर्टेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी है, पतली सी बुक है, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। उसके बाद यूनिट 7 टेक्नोलॉजी, इसकी भी खरीद सकते हैं। एनर्जी यूनिट 8 थर्ड पेपर यूनिट 8, मतलब थर्ड पेपर के लिए आपको सबकी ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक कहाँ तलाश होगे, तो इनके लिए आपको नोट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, एनर्जी की तो देखो बहुत ही पतली छोटी सी है ना, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर ये जूलॉजी पेपर थर्ड की यूनिट 10 में जो जूलॉजी है उसके नोट्स हैं, इस तरह से दिया है। ठीक है, तो ये है जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। आप लोगों को अगर और भी किसी यूनिट की ज़रूरत हो तो आप वो ख़रीद सकते हैं।
ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।